बिहार में जून में शुरू हो जाएगी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया। कार्यकाल खत्म होने से पहले शुरू हो सकती है पंचायत चुनाव की प्रक्रिया। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ी खबर कि जून में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जून के पहले सप्ताह में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया जाएगा। ऐसी सूत्रों से खबर आ रही है, यह खबर निकलकर सामने आ रही है और 1.5 से 2 महीनों में चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो यानी कि पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव प्रक्रिया शुरू करवा देगी सरकार। हम पूरे डिटेल्स पर नजर डालते हैं और पूरी यह खबर क्या है और क्या सूचना आ रही है और सरकार ऐसा क्यों चाहती है और कैसे होगी चुनाव प्रक्रिया, ये पूरी बातों पे हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में चुनाव प्रक्रिया जो है टलती जा रही थी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलती जा रही थी और उस पर यह था कि 15 जून तक चुनाव समाप्त करवा लिया जाए, नहीं तो फिर बिहार में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि जो निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हैं, वर्तमान में चयनित पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो सरकार इस पर निर्णय ले सकती है और जून के पहले सप्ताह से चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ कर दे सकती है। मतलब 15 जून के पहले चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दे सकती है। ऐसा यह इसलिए करना चाहती है कि बिहार में एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट हो जाएगा। उस संवैधानिक संकट से बचने के लिए राज्य सरकार ऐसा कदम उठा सकती है, ऐसा निर्णय ले सकती है। हालांकि इस पूरे निर्णय पर अंतिम निर्णय जो है, अंतिम मोहर मुख्यमंत्री को लगाना है, अंतिम सहमति मुख्यमंत्री को लगाना है। अब क्या है, मतलब ये संवैधानिक संकट क्या आ जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि 15 जून तक त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद बिहार के पंचायती राज अधिनियम 2006 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि अगर पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाए तो क्या व्यवस्था रहेगी, पंचायतें कैसे चलेंगी। तो इस संवैधानिक संकट से बचने के लिए राज्य सरकार यह कदम उठा सकती है कि जून के पहले सप्ताह में, मतलब 15 जून से पहले चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ कर दे। तो चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ कर देने के बाद जो संवैधानिक संकट स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतलब ये कहते हैं कि अधिसूचना जारी हो जाएगी जब, तो अपने आप यह संवैधानिक संकट समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर यह प्रक्रिया नहीं शुरू करती है, चुनाव की प्रक्रिया सरकार नहीं शुरू करती है जून में, तो क्या होगा, क्या असर पड़ेगा। तो सबसे बड़ा असर यह पड़ेगा कि सरकार को अध्यादेश लाना पड़ेगा। अध्यादेश लाकर कानूनों में, जो पंचायती राज अधिनियम 2006 के जो कानून है उसमें संशोधन करना होगा और सरकार के पास इसकी कोई तैयारी नहीं है। सरकार के पास, मतलब कोरोना के अलावा, कोरोना एक बहाना है, उसके बाद कोई तैयारी ही नहीं है कि अगर प्रक्रिया समाप्त हो जा रही है तो हम फिर कैसे व्यवस्था चलाएंगे। हाँ, बयानबाजी खूब हो रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव, एक तरफ जीतन राम मांझी का बयान आ रहा है, तो माले का बयान आ रहा है, तो सरकार के मंत्री का बयान आ रहा है, उनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान आ रहा है। कोई कह रहा है कि मुखिया का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए और कोई कह रहा है कि इसको बीडीओ और डीडीसी के हवाले कर दिया जाए। दोनों ही परिस्थितियों में, कार्यकाल बढ़ाने की भी परिस्थितियों में और पंचायतों को अफसरों के हवाले करने के भी परिस्थितियों में, दोनों ही परिस्थितियों में कानून में सुधार लाना होगा। कानून में सुधार लाने के लिए अध्यादेश लाना पड़ेगा और इसकी कोई तैयारी नहीं है। तो इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि जून के पहले सप्ताह में सरकार इस प्रक्रिया से बचने के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू कर देगी और सरकार, ऐसे में संभावना है कि जून के पहले सप्ताह में, पूरा का पूरा संभावना यही है कि जून के पहले सप्ताह में चुनाव की प्रक्रिया, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो जो भी चुनाव लड़ने वाले होंगे दोस्तों, ध्यान से इस खबर को देखेंगे, आखिर यह काम की आपकी खबर है। और दोस्तों, आपसे गुजारिश सही है कि अगर इस चैनल पे नए हैं
और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को जो देखने वाले हैं उसमें 74% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि भाई देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। आपको हम बता दें कि क्या व्यवस्था क्या है। तो बिहार राज्य में लगभग 2.5 लाख पंचायत प्रतिनिधि 2.5 लाख पंचायत प्रतिनिधियों का निर्वाचन चुनाव होता है। प्रत्येक 5 वर्षों पे चुनाव होता है। और वहीं यहाँ 8386 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, पंच हो गए, वार्ड हो गए, पंचायत समिति सदस्य हो गए, पंच हो गए, जिला परिषद हो गए। इन सारे लोगों का चुनाव होता है। सारे चयनित जनप्रतिनिधि होते हैं। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। और संशोधन के लिए 15 जून से पहले अध्यादेश लाना होगा, तभी आप वीडियो डीडीसी के हवाले किया है। बहुत सारे दर्शकों ने मैं कमेंट करके बोला है कि डीडीसी को और वीडियो के हवाले कर दिया जाए पंचायतों को। और बहुत सारे दर्शकों ने तो यहां तक कहा है कि नहीं, मुखिया जी का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। लेकिन अब क्या असर है, देखिए दोनों परिस्थितियों में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि कौन सा सही रहेगा। अगर जून में चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया जाता है तो अध्यादेश नहीं लाना पड़ेगा और सरकार के सामने बाध्यता होगी कि 1.5 से 2 महीने में चुनाव करवा ले। और एक चीज और हो जाएगा कि तब तक इन मुखिया जी जो है, या सारे पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल भी बढ़ जाएगा। कार्यकाल तो बढ़ जाएगा लेकिन पावर कम हो जाएगा, क्योंकि जब लागू हो जाएगा आचार संहिता तो इनका मुखिया जी तो रहेंगे लेकिन इनका जो है पावर खत्म हो जाएगा। तो दोनों काम हो जाएगा, पद पे भी रहेंगे और इनकी शक्ति भी खत्म हो जाएगी। और अगर संशोधन के लिए अध्यादेश लाने की बात की जाती है तो सबसे पहले तो अध्यादेश लाने के लिए इसको विधि मंत्रालय से इसकी सहमति लेनी होगी और उस सहमति के बाद कैबिनेट द्वारा उसको मंजूर करवाना होगा। और मंजूर करवाने के बाद इस नए कानून के तहत अधिकारी नियुक्त करें, या दोनों चीज हो सकता है, या तो अधिकारी नियुक्त कर दें या मुखिया जी का कार्यकाल बढ़ाएं। अगर यह मंजूरी हो जाती है संशोधन से, अगर यह प्रक्रिया लागू होती है कार्यकाल बढ़ाने की या वीडियो डीडीसी को पावर देने के लिए, तो फिर चुनाव लंबी खींच जाएगी। फिर चुनाव प्रक्रिया पूरी लंबी खींच जाएगी। पूरा फिर से लाना पड़ेगा, फिर से आचार संहिता लागू करना पड़ेगा, पूरी तैयारी फिर से लाके शुरू करनी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा कि दोनों भी परिस्थितियों के बारे में आपको जानकारी मैं दे दिया कि अगर जून में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो मुखिया जी और ज्यादा सारे प्रतिनिधियों का पावर तो स्वतः कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और दूसरा चीज यह होगा कि उनकी जो मांग है कि नहीं कार्यकाल बढ़ाया तो कार्यकाल भी खुद ब खुद बढ़ जाएगा। और अध्यादेश लाने के चक्कर में अगर सरकार रही तो फिर ऐसा होगा कि अध्यादेश तो आ जाएगा। पहले तो अभी कोरोना काल में कैबिनेट की मीटिंग, बैठक, बहुत सारी प्रक्रिया है, विधि मंत्रालय से उसके सहमति लेना, फिर कैबिनेट से मंजूरी लेना, मंजूरी लेने के बाद फिर उसको लागू करना, और फिर लागू करते करते 1 महीना बीतेगा। उसके बाद फिर जब इसको हटाने के लिए भी एक और फिर विधेयक लाना, या फिर पूरी प्रक्रिया करने में फिर चुनाव प्रक्रिया तो आराम से और लंबे 4 महीने 5 महीने बढ़ जाएगी। ऐसा जानकार बताते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे जो जानकार हैं वो बता रहे हैं। उनसे बातचीत होने के बाद उन्होंने यह ऐसा खुलासा किया है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू, अब अगर अभी शुरू कर दिया जाता है जून में तो 1.5-2 महीने में हो जाएगा। आपको पता भी है कि कोरोना का भी असर बिहार में अब कम रहा है। कोरोना के मामले धीरे धीरे कम रहे तो इसमें संभावना ही व्यक्त की जा रही है कि जून में यह प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और एक अपील है, ठोक तंत्र का अपील है, सरकार से अपील है कि अगर यह वीडियो कोई भी सीएम साहब या कोई सरकारी अधिकारी देख रहे हैं, सक्षम अधिकारी देख रहे हैं, तो आपसे यही गुजारिश है कि सिर्फ इस तरह के बचने के लिए, संवैधानिक संकट से बचने के लिए यह प्रक्रिया नहीं शुरू करें, बल्कि हमारा यही गुजारिश है कि इस संवैधानिक संकट की नौबत भी नहीं आए, जल्द से जल्द चुनाव हो और अधिकारियों का भी हस्तक्षेप कम हो पंचायतों में। लोकतंत्र में अधिकारी ज्यादा अगर संपर्क में रहेंगे, उनके हाथ में ज्यादा पावर रहेंगे, तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा और अधिकारी निरंकुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी ताजा अपडेट। और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दिया जाए कि या फिर
अध्यादेश लाकर सारे पंचायतों को अफसरों के हवाले कर दिया जाए। आप बहुत मुखर हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे सलाह देते हैं, इसलिए आपकी कमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।